Good afternoon, students. Join your hands and close your eyes for a short prayer. Lord, thank you for your love and guidance every day. Thank you for blessing us and our family. Lord, it has been a few months of hardships. Lord, we pray for this pandemic to end soon. Please touch the world with your healing hands. We offer everything to you. Amen. बच्चों, हमारा आज का विषय है वचन। इन चित्रों को ध्यान से देखो। खिड़की खुली है। खिड़कियां खुली हैं। अलमारी में पुस्तक पड़ी है। अलमारी में पुस्तकें पड़ी हैं। इन वाक्यों में खिड़की और पुस्तक एक वस्तु के होने के बारे में बता रहे हैं, जबकि खिड़कियां और पुस्तकें एक से अधिक वस्तुओं के होने के बारे में बता रहे हैं। ऐसे शब्द वचन कहलाते हैं। इस प्रकार वचन की परिभाषा है शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, अब हम करेंगे एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या स्थान के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, पुस्तक, कपड़ा आदि। बहुवचन जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या स्थान के एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, कपड़े, पुस्तकें आदि। आपको नाम से ही पता चल रहा है, एक वचन जिसमें एक होने का बोध होता है और बहुवचन जिसमें एक से अधिक होने का बोध होता है।
बच्चों, हिंदी में एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम होते हैं। जैसे आपने लिंग में भी पढ़ा था कि उसके भी नियम थे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के, ऐसे ही एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम होते हैं। परंतु कुछ संज्ञा शब्दों का सदैव एक वचन में तथा कुछ संज्ञा शब्दों का सदैव बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। सदैव एक वचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द। अब आपने ध्यान रखना है कि एक वचन में कौन से जो शब्द हैं वो प्रयोग किए जाते हैं, उनका बहुवचन जो है वो नहीं बनता है। पहला है, जो चीजें गिनी नहीं जा सकती उनका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। जैसे दूध, आग, हवा आदि। इसी तरह है घी, ठीक है, वह भी नहीं गिना जा सकता। पानी है, तो ये हमेशा एक वचन में प्रयोग होते हैं। फिर है धातु पदार्थों का बोध कराने वाली संज्ञाओं के लिए, जैसे सोना, चांदी, तांबा आदि। धातु जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो भी हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण आपको दिए हैं सोना, चांदी, तांबा, इसी तरह और उदाहरण हैं लोहा, पीतल आदि। फिर है समूहवाचक संज्ञाओं के लिए। समूहवाचक आपने किया है जातिवाचक में, संज्ञा के भेदों में। तो समूहवाचक संज्ञाओं के लिए भी एक वचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे सेना, कक्षा, गुच्छा आदि। फिर है सदैव, बहुवचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द। कुछ संज्ञा शब्दों का प्रयोग सदा बहुवचन में किया जाता है। जैसे अध्यापक, लोग, आंसू आदि। इसी तरह कुछ और शब्द हैं समाचार, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन आदि। कुछ शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में एक समान रहते हैं। जैसे बंदर, घर, दूध आदि। ठीक है, जो बंदर है वो एक वचन में भी इस्तेमाल होता है और बहुवचन में भी। बंदर पेड़ पर बैठा है, ठीक है, और बंदर पेड़ पर बैठे हैं। इसी तरह फूल शब्द है, फूल खिला है और फूल खिले हैं। अब कुछ नियम हैं कि हम एक वचन से बहुवचन कैसे बना सकते हैं। अ के स्थान पर ए लगाकर, जैसे रात में अ से अंत हो रहा है तो इसका क्या, जब इसको ए करेंगे तो क्या होगा,
रातें। ऐसे ही बहन, बहनें, सड़क, सड़कें, बात, बातें, आंख, आंखें, पुस्तक, पुस्तकें। फिर है आ के स्थान पर ए लगाकर। घोड़ा, घोड़े, केला, केले, कौवा, कौवे, छाता, छाते, रुपया, रुपए, बच्चा, बच्चे, कुत्ता, कुत्ते, कपड़ा, कपड़े, पंखा, पंखे, झूला, झूले। आ के स्थान पर ए लगाकर, पहले आपने ए लगाया, अब आपने लगाना है ए। जैसे माला, मालाएं, कथा, कथाएं, सेना, सेनाएं, लता, लताएं, छात्रा, छात्राएं, महिला, महिलाएं, कविता, कविताएं, कन्या, कन्याएं। फिर है इ या ई। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में इ और ई के स्थान पर इया लगाकर। जैसे कली, कलियां, दासी, दासियां, रीति, रीतियां, बत्ती, बत्तियां, नारी, नारियां, नीति, नीतियां, सखी, सखियां, रोटी, रोटियां, टोपी, टोपियां, नदी, नदियां। ठीक है। कुछ अकारांत शब्दों के अंत में अनुनासिक लगाकर। अकारांत शब्द जैसे गुड़िया शब्द है, तो ये आ से इसका अंत हो रहा है, तो उसकी जगह हम सिर्फ चंद्र बिंदु लगाते हैं। जैसे गुड़िया, गुड़िया, डिबिया, डिबिया, खटिया, खटिया, बिटिया, बिटिया, चिड़िया, चिड़िया, चूहिया, चूहिया। फिर है उ या ऊ तथा औ से अंत होने वाले शब्दों में दीर्घ उ को ह्रस्व उ में बदलकर ए लगाकर। इसमें क्या है, उ और ओ से जो अंत होता है जिन शब्दों का, उनमें दीर्घ और ह्रस्व आपने पढ़े हुए हैं। दीर्घ बोलते हैं जिन शब्दों को बोलने में अधिक समय लगता है, और ह्रस्व होते हैं जिन शब्दों को बोलने में कम समय लगता है। ठीक है। तो इसमें अक्षर हैं उ, जो दीर्घ उ है वो ह्रस्व उ में बदल जाता है। जैसे वधु, वधुएं, बहू, बहुएं, वस्तु, वस्तुएं, ऋतु, ऋतुएं। कुछ शब्दों का बहुवचन रूप दल, जन, वर्ग, गण तथा लोग लगाकर बनाया जाता है। जैसे अध्यापक, अध्यापक गण,
विद्यार्थी, विद्यार्थीगण, प्रजा, प्रजाजन, सेना, सेना दल, शिक्षक, शिक्षकगण, पाठक, पाठक वर्ग, गुरु, गुरुजन, मजदूर, मजदूर लोग। संबोधन के लिए प्रयुक्त शब्दों में यो अथवा ओ लगाया जाता है। बच्चे, बच्चों, लड़की, लड़कियों, सज्जन, सज्जनों, बहन, बहनों। वचन संबंधी कुछ अन्य नियम। माता पिता, गुरुजनों तथा बड़ों के प्रति आदर भाव प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर सदा बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आज नाना जी मेरे घर आ रहे हैं। नाना जी एक ही हैं, लेकिन उनके प्रति आदर प्रकट किया जा रहा है, इसलिए बहुवचन के रूप में प्रयोग हो रहा है। मेरे पिताजी वैज्ञानिक हैं। आज प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश देंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है। हाँ जी, मैंने सबको अनम्यूट किया है। किसी को कोई डाउट है? नो मैम, नो मैम, नो मैम, नो मैम, नो मैम, नो मैम, फुली सेटिस्फाइड। अभी भी अगर किसी को है डाउट तो आप हैंड रेज कर सकते हो। 6, 7, 8, 10 क्या? हाँ जी, किसी ने हैंड रेज नहीं किया है, इट मीन्स सबको क्लियर है। हाँ, ओके। हाँ जी, बच्चे मैसेज भी कर रहे हैं नो मैम। तो फिर मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछती हूँ, ठीक है? जिस शब्द से एक से अधिक होने का बोध हो उसे कहते हैं वचन, बहुवचन, एक वचन। आयत। यस मैम, हाँ जी, मैम बहुवचन, बहुवचन, गुड। वचन के भेद हैं 2, 3, 4। वचन के भेद हैं 2, 3, 4। प्रगति। यस मैम, हाँ जी बेटा, मैम 2। 2 वचन के 2 भेद हैं। मुझे आंसर भी मिल रहे हैं चैट बॉक्स में। इनमें से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होता है? अध्यापक, दर्शन या पानी? अध्यापक, दर्शन या पानी? पैरोमिता। यस, पैरोमिता अनम्यूट योरसेल्फ। पानी। मैम पानी। ठीक है,
राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द एक वचन तथा बहुवचन दोनों में समान रहता है? बंदर, बहन या झूठ? आताशी? Yes, Yes. ma'am. Ma'am, झूठ. एनीबॉडी झूठ. एल्स? बेटा झूठ कैसे एक वचन और दो बहुवचन दोनों में इस्तेमाल होता है? हाँ जी, मृगाक्षी? मैम बंदर। यस, बंदर। मैंने एग्जाम्पल भी दी थी आपको, बंदर पेड़ पर बैठा है और बंदर पेड़ पर बैठे हैं, है ना? तो ये एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होता है, ठीक है? हाँ जी, अब सभी अपने हैंड्स जो हैं वो डाउन कर दो। मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, ठीक है? मुझे बताओ, वचन किसे कहते हैं? वचन की परिभाषा दीजिए। वचन की परिभाषा दीजिए। अग्रिमा? Yes, ma'am. हाँ मैम, जी, शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। गुड। शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। नेक्स्ट है, वचन के भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। वचन के भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। सामान्या? यस मैम। हाँ जी, मैम, हिंदी में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिस गुड। शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या स्थान के एक होने का बोध होता है, वो शब्द एक वचन कहलाते हैं। उदाहरण, लड़का, पुस्तक, कपड़ा, घड़ी आदि। जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या स्थान के एक से अधिक होने की जानकारी मिले उसे बहुवचन कहते हैं। उदाहरण, लड़के, पुस्तकें, कपड़े, घड़ियां आदि। गुड। थैंक्स मैम। अब नेक्स्ट है, कोई 5 शब्द बताइए जो सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। निहारिका? निहारिका भूषण? यस मैम। हाँ जी, जो 5 शब्द
जो सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं अध्यापक, हस्ताक्षर, प्राण, समाचार, आंसू। ठीक है, राइट आंसर। अध्यापक थैंक यू मैम। पढ़ा रहे हैं, है ना? यस तो चाहे एक अध्यापक है चाहे ज्यादा हैं, तो हम उसे हमेशा बहुवचन में प्रयोग करते हैं। Yeah. अच्छा, कुछ शब्द बोलूंगी मैं, आप सभी मुझे चैट बॉक्स में आंसर लिखेंगे, सेंड करेंगे। झूला, चुप रहो यार। ये निहारिका भूषण आपके घर से आवाज आ रही है ये? हाँ जी, आंसर मिल रहे हैं मुझे। इसका बहुवचन है झूले। फिर है खिड़की, खिड़की, यस, राइट आंसर, खिड़कियां। नेक्स्ट है तिथि, राइट आंसर, तिथियां। फिर है चिड़िया, चिड़िया, हाँ जी, राइट, चिड़िया। फिर है लता, एरियाना, लताएं, राइट आंसर, अनहद, प्रगति, सामान्या, जसकिरण, नवदीप, वृद्धि, हरनीत, श्रेया, मन्नत शर्मा, वेदांशी, हरसिमरत, निहारिका भूषण, जानवी। तो इसका बहुवचन क्या है? लताएं। ऐसे ही पंखा, नवदीप, सामान्या, वेदांशी, सीरत, श्रेया, प्रगति, पॉल, वृद्धि, जसकिरण, तन्वी, हरनीत, जानवी सिंह, मुस्कान, वेदिका वर्मा, वंशिका रंधावा, अनहद, वंशिका रंधावा अगेन, हरनीत, सिरजन, शिवप्रिया, पैरोमिता, ऋतुवी, राइट आंसर बेटा, पंखे। फिर है श्रोता, नो, यस, जानवी सिंह, श्रोतागण, बहुवचन है श्रोतागण। फिर है रुपया, रुपया, मन्नत, जानवी, श्रेया, अताशी, वेदिका वर्मा, जसकिरण, समीक्षा, हरनीत, सिरजन, सामान्या, निहारिका भूषण। तो इसका क्या होगा? यशस्वी, स्तुति, अनहद, अर्शप्रीत, वेदांशी चोवरा। इसका आंसर होगा रुपए। ठीक है, अब आप हैंड रेस करोगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, क्वेश्चन है, वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। तोता आम खा रहा है।
तोता आम खा रहा है। यशवी, मैम तोता आम खा रहे हैं के बहुवचन होगा, तोते आम खा रहे हैं। तोते आम खा रहे हैं, राइट आंसर। थैंक यू मैम। नेक्स्ट इज सड़क की मरम्मत हो रही है। सड़क की मरम्मत हो रही है। शिवप्रिया, शिवप्रिया, यू रेज योर हैंड। हाँ जी, हाँ जी। वेदिका वर्मा। यस मैम। सड़क की मरम्मत हो रही है। राइट वंशिका रंधावा, आंसर है सड़कों की मरम्मत हो रही है। नेक्स्ट इज बिल्लियां और कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं। बिल्लियां और कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं। वेदांशी, मैम बिल्ली और कुत्ता आपस में लड़ रहे हैं। राइट आंसर। यस अग्रिमा, श्रेया, वंशिका, राइट आंसर। बिल्ली और कुत्ता आपस में लड़ रहे हैं। नेक्स्ट इज नदी में नाव चल रही है। हरमन, हरमन, आपने हैंड रेज किया था ना? यस मैम। हाँ जी। मैम नदी में नावें चल रही हैं। राइट आंसर। नदी में नावें चल रही हैं। ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट है लड़का छाता लगाकर जा रहा है। लड़का छाता लगाकर जा रहा है। गुरमनजोत, यस मैम। हाँ जी। मैम लड़के छाता लगाकर जा रहे हैं। राइट आंसर। लड़के छाते लगाकर जा रहे हैं। आपने बेटा इसमें सिर्फ जो रंगीन शब्द है उसका बदलना है। ठीक है, लड़के छाता लगाकर जा रहे हैं। ठीक है, आपको ये जो लड़का शब्द है इसी का बहुवचन बनाना है। ठीक है, तो आंसर होगा लड़के छाता लगाकर जा रहे हैं। आपका बेटा क्या करता है? यस, मुझे मिल रहे हैं आंसर। अनहद, यस मैम। हाँ मैम जी। आपके बेटे क्या करते हैं? आपके बेटे क्या करते हैं? ठीक है बेटा, Yes. अगला प्रश्न है नीचे दिए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो वाक्य बेटा आप बना सकते हो, है ना? यस मैम। फिर नेक्स्ट है
नीचे दिए वाक्यों में वचन संबंधी